आज मोस्ट इंपोर्टाट भिड देखो VSC ओडिया कमेंट कर कहते सार VSC ओडिया यूनिट 4 लंग क्वेश्चन आणतु तो देखो फाइनाली मुझे बहुत इंपोर्टाट जोटा कि लंग क्वेश्चन अच्छी आमर यूनिट 4 रे अच्छे भजन एवं जनाण VSC ओडिया जी मैंने देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण लंग क्वेश्चन टी आज आम डिस्कसन करवा तेणुक भिडियो को लास्ट देखो चैनल को ना चैनल को सब्सक्राइब करके जातु। तो देखो श्री जगन्नाथ कैंद्रिक ओडिया भजन एवं जनाण तो प्रथम आम जाना भजन एवं जनाण मध्य कौन माने तफात माने कौन अच्छे कौन पार्थक्य अच्छी भजन कहले क्या बुझाए एवं जनाण कहले क्या बुझाए। तो देखो ये क्वेश्चन आसे आपको लंग क्वेश्चन रु सर्ट क्वेश्चन आसे तेणुक सर्ट लंग क्वेश्चन को जब आप प्रिपेरेसन कर बहुत गुड़ाए सर्ट क्वेश्चन पाइपर बुझीपारे। तो देखो तो प्रथम जाना भजन कौन भजन आम क्या कहवा सर्ट क्वेश्चन आसे भजन कहले कौन बुझ। तो भजन साधारण अर्थ ईश्वर को भजिबा माने भगवान को आम भजिबा को आम साधारण अर्थ आम कहवा ताले ईश्वर को भजिबा एवं यही शब्द संस्कृत भज धातु निष्पन्न होती भजन शब्दटी कौ माने क्वेश्चन आसे संस्कृत शब्द भज धातु निष्पन्न होती उत्पन्न होती। भज धातुर अर्थ है पूजा अर्चना उपासना किंबा आराधना भज धातुरे अधिकरण बा अन प्रत्यय युक्त हो भजन शब्दटी गठित होती। तो आम मोटामोटी भाव में जो जीवा ताहले देखो भजन शब्दटी कौन माने कौन माने गठित होती भज धातुरे अन प्रत्यय है कौ प्रत्यय अन प्रत्यय युक्त हो भजन शब्दटी गठित होती। प्रश्न आसे आपको लिखिने तो गोटे उदाहरण सहित ना भजनर ताहले देख उदाहरण सहित ना नमस्ते प्रभु जगन्नाथ यहीटा गोटे आमर भजन जोटा कि जगन्नाथ दास लिखिं। तो आपको गोटे जदि गोटे वाक्य जदि लिखे भजन क्या कहुए तो भजन आम कहवा ईश्वर को भजिबा किंबा स्तुति करवा बुझिपारे ईश्वर को भजिबा पूजा अर्चना उपासना किंबा आराधना करने को आम कौन कहवा आम भजन बोली कहवा बुझिपारे। गोटे शब्द मुझे भजन क्या कहुए भजन आम कहवा ईश्वर को भजिबा बा ईश्वर को आराधना करवा पूजा अर्चना करवा ताहाको आमे कौन कहवा भजन बोली गोटे वाक्य आप लिखिपारे। किंतु मुझे टी अधिक टी सुंदर भाव में 2 मार्क जब आसूँ ताले ये लिखे बहुत बढ़िया मुझको लिखिकी आनी बुझिपारे। तो चलो तो यहाँ आमको कौन भजन गला तार उदाहरण सहित आप गोटे उदाहरण देवे गोटे दुटा ताले देपारे उदाहरण नमस्ते प्रभु जगन्नाथ यहाँ गोटे भजन जोटा कि जगन्नाथ दास लिखिं। आउ गोटे द्वितीय उदाहरण हूँ थका मन चालो जीवा चका नयन देवा यहाँ गोटे आपंकर भजन जोटा कि सारिया भी लिखिं है। तो देखा परवर्ती जनाण क्या कहुए भजन आम जानिले जनाण क्या कहुए आपण को माने भजन जनाण माने माने कौन दुईटी जाक आपंकर माने सीधा माने कौन रोचे माने कहीपर आम दुईटी जाक आमर गोटे बोली किंतु टिके जस्ट अलग हो जनाण भजन आम कौन भगवान को स्तुति करवा गान करवा आराधना करवा को भजन कहुए किंतु जनाण माने किछि मागिबा निज मनर भितर किछि मागिबा को आम जनाण बोली कहवा। चलतु आम बुझा देख जनाण क्या कहुए जनाण शब्दर मूल उत्स हूँ ज्ञापन अर्थात देवता बा शासक मान निकट स्तुति बा प्रार्थना निवेदन ए व्यक्तिगत दुखरे निराकरण निमंते आकुल प्रार्थना करता है माने जड़े व्यक्ति माने जनाण कौन आकुल भाव में माने व्याकुल भाव से भगवान को किसी प्रार्थना करें मागी थाए ताको आम जनाण बोली कही था। तो आउ टे मोटामोटी भाव में बुझा ताले जापर देखूँ प्रथमतः जनाण निजर दुख मु कहूली निजर दुख जन सुखपाई नवेदन कराए एवं द्वितीय तो प्रभु सहित निजर गभीर आत्मीयता उक्त भगवान संबंध सुजोग नहीं अधिकार सब्यस्त कराए अभियोग अभिमान भरा चित्तरे प्रभु को नवेदन कराए माने एठारे कहुचे भजन आम जानिले जनाण जनाण कौन भक्त जो माने भक्त भगवान को कौन करथांती भगवान को संबंध सुजोग नहीं अधिक सब्यस्त कराए अभियोग माध्यम से भगवान को माने स्तुति करता गान करता माने निजर हृदयर भावना को से भगवान को आगे मागी थाए यहाँ को आम कहवा जनाण बुझीपारे। जदि गोटे वाक्य कहवा ताहले जनाण क्या कहुए आप लिखे देवता देख जनाण क्या कहुए
ଜଣାଣ ହେଉଛି ଦେବତା ବା ଶାସକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବି ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ। ଭଜନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଜନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଗାନ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଭଜନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣାଣର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟାକୁଳ ନିଜ ହୃଦୟର ସହିତ ସେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥାକୁ ସେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜଣାଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜଣାଣର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାଣର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀହରି, ଯେଉଁଟାକି ମାଧବୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଧୁକ ନଗଲା ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର VSC ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସେ ଏଇଠିରୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ଭଜନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୁଣି ଭଜନକୁ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଚାଲ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଭଜନ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଜନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଜ ଅର୍ଥ ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉପାସନା କିମ୍ବା ଆରାଧନା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ ଭଜନମାନଙ୍କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏହି ଭଜନ ଶବ୍ଦଟି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିଗାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଭଜନ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭଜନ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସରଳ ସାବଳୀଳ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଷରେ ଭଜନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ହେଡ଼ିଂ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଦେବେ ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଭଜନକୁ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ 2-3ଟି ଲେଖିବେ, ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବେନି। ତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମ ଭଜନକୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଜନକୁ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଭଜନରେ ଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୋଲି ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଜନକୁ ସ୍ତୁତି ଭଜନ ନୂତନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ବୈଦିକ ସୂକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଏହି ଭଜନ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କହିଥାଏ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ତ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜନ ବିଭାଗୀକରଣ, ଭଜନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଜନର ବିଭାଗକରଣକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଯୁଗ ଭେଦରେ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଭଜନ ହେଲା, ଶୈବ ବୌଦ୍ଧନାଥ ପନ୍ଥୀ ଭଜନ, ପଞ୍ଚସଖା ଭଜନ, ମହିମାଧର୍ମୀ ଭଜନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭଜନ, ରାମ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭଜନ, ଗୌଡ଼ ଧର୍ମ ଚେତନାମୂଳକ ଭଜନ। ତ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ବା ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ 15 ଭାଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଗୁଣ ଭଜନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ସଗୁଣ ଭଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଗୁଣ ଭଜନ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱର ବା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏହାର PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି।
समस्ते टेलीग्राम रे जॉइन ही नाहांती ताले जॉइन हो जिवे। तो देखंतु जोटाकि सगुण भजन क्या कहुए जो भजन गुड़िक ईश्वर बा आराध्य देवादेवी गुण रूप लीला महिमा विभूति इत्यादि को वर्णना करा सगुण भजन बोली कहुए। तो ईश्वर सहित भक्तर देहगत संपर्क एवं निबिड़ता यही भजन गुड़िक देखा मिली है। यहाँ कौन सगुण भजन बोली कही था। द्वितीय निगुण भजन। निगुण भजन क्या कहुए यही भजन गुड़िक ईश्वर निगुण तत्व को स्थान दि जाए। विशेषकर चिंतन मननशीलता तात्विकता आदि गुणतत्व को ए समस्त भजन गुड़िक देखा मिली है। यह गुड़िक हूँ कौन निगुण भजन। तृतीय श्री जगन्नाथ भित्तिक भजन। से जगन्नाथ भित्तिक भजन देखो जो भजन गुड़िक महाप्रभु जगन्नाथ प्रति भक्ति प्रभु लीला रूप गुण विभूति विभिन्न पूजा पार्वण इत्यादि को दृष्टि रखी भजन में जणाई जाए ताकू से जगन्नाथ तत्वमूलक भजन बोली आम कही था है। बुझीपारे तब देखो नेक्स्ट 4 नंबर तत्वमूलक भजन क्या कहुए जो भजन में पिंड ब्रह्मांड तत्व मुख्यत वर्णित होता है ताकू तत्वमूलक भजन रूपे वर्जित। ब्राह्म ज्ञान कर विस्तार भगत के अच्छी संभाली धरा यहाँ हूँ तत्वमूलक भजन। परवर्ती देखो पंचसखा भजन। पंचसखा भजन पुणी कौन ओडिया साहित्य पंचसखा जुगे आध्यात्मिक साहित्य प्रस्ताव देखा मिली है। पंचसखा माने निजर इष्टदेव जगन्नाथ प्रति भक्ति नैवेद्य अर्पण पूर्वक शून्य तत्व पिंड ब्रह्मांड तत्व नाम तत्व उपर अनेक भजन रचना कर भजन गुड़ी पंचसखा भजन बोली कहुए है। तो परवर्ती देखो 6 नंबर जोटा कि शैवनाथ बौद्ध पंथामूलक भजन। तो यह कौन कहुए यही भजन गुड़िक शैवनाथ बौद्ध धर्मर महात्म्य वर्णित होता है। एति आम लिखिदेवे है केते भाग में विभक्त कर खाली मन रखु 2 मार्क आसे लंग क्वेश्चन लिखे। तो प्रतीकात्मक बा संकेतमूलक भजन क्या कहुए तो देखा। तो ये देखो तू यही भजन गुड़िक कवि केतेक प्रतीकात्मक शरीर व्यवहार करथांती। यही प्रतीकात्मक शब्द मध्य कवि निजर शक्ति निवेदन करथांती। यहाँ को आम प्रतीकात्मक बा संकेतमूलक भजन बोली कही था। तो देखो जेपरी आम छंचाण हंस पारा हाथी बिराड़ी शुआ यहाँ को आम नहीं पार जो प्रतीकात्मक मूलक भजन। अलेख महिमा भजन। अलेख महिमा भजन कौन यही भजन गुड़िक मुख्यतः निराकार निरंजन अन्नादि निर्विशेष निर्गुण ब्राह्मण आराधना रचित होता है। यही प्रकार भजन गुड़िक रचयिता महिमा धर्म संप्रदायर आम कहीपर यहाँ अलेख महिमा भजन। तो परवर्त शून्य तत्वमूलक भजन क्या कहुए यही धरण भजन गुड़िक शून्य तत्व और शून्यवाद व्याख्या होता है। यहाँ को आम शून्य तत्वमूलक भजन कहुए। 10 नंबर राम प्रेम भक्तिमूलक जोटा भजन। यहाँ हूँ राम एवं रामंकर प्रेम को नहीं यही धरण भजन गुड़िक रचना कराई। यहाँ को आम राम प्रेम भक्तिमूलक भजन बोली कही था। तो देखो यहाँ थी माने भजन ठू आरंभ कर भजन क्या कहुए भजन माने तार कौन सब रही एवं भजन को केते भाग में विभक्त कराइए। आपको गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि बहुत इंपोर्टाट आप बीएससी ओडिया जो मैंने ओडिया बीएससी नहीं ए वर्ष 3rd सेमिस्टर +3 3rd सेमिस्टर रे ओडिया जो मैंने बीएससी ओडिया नहीं बहुत इंपोर्टाट यूनिट 4 थी आपंकर भजन और जनाण। तो आशा करमको किसी मात्रा वीडियो भल माने हेल्पफुल लगी जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु। आगू आम तार शॉर्ट क्वेश्चन टाइप केमी आसो आम आलोचना करवा। एवं देखो आउ गोटे माने भजन और जनाण तार विकास धारा केमिति होइछि जदि आमको टाइम जदि होउछि ताहले किछि मात्रा रे आपनको एग्जाम पूर्व आपनको से वीडियोटी मध्य नहीं आसबि बुझी पारले। तो आशा करछि आपनको किछि मात्रा रे वीडियो भल लागिथबो। मु एठी रखुछि। धन्यवाद।